नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अक्सर मुझसे सब लोग एक सवाल पूछते हैं कि इस उम्र में इतना आत्मविश्वास कैसे लेके आई। तो सच पूछो, एक समय ऐसा था, मेरे पास आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मुझे लगता था कि करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। सारी स्थितियाँ मेरी इच्छाओं के विपरीत थी, लेकिन मन का सपना हमेशा चलता रहा कि कुछ करना तो है। मेरी माँ मुझे बचपन में एक बात बताती थी कि दुनिया एक भीड़ है, कुछ ऐसा करो कि उस भीड़ में से सिर उठा के खड़े हो जाओ, लोग तुम्हें देखें जाने, भीड़ में कहीं खो मत जाना। तो मन में बस एक ही बात रहती थी कि भीड़ में खोना नहीं है, कुछ बड़ा करना है, कुछ काम करना है। जब मैं बहुत छोटी थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, 8th क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और 9th में मेरा पहला आर्टिकल एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। बस वो सफ़र शुरू हुआ, चलता रहा चलता रहा। बीच में वो सफ़र को पूरे 10 साल का ब्रेक लगा। लिखने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं हुई, लिखती थी, लिखती रही। फिर पति के साथ बिजनेस में भी आ गई, उनकी मदद करती रही, आज भी कर रही हूँ। लेकिन मैंने लिखना नहीं छोड़ा। कभी किसी अखबार में आर्टिकल आ रहा है, तो कभी काफ़ी गैप के बाद दूसरी अखबार में आ रहा है, कभी किसी मैगज़ीन में, हिंदी मैगज़ीन में एडिटर की जॉब कर रही हूँ। छूट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन लिखने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं। तो एक बार मन में आया कि अगर मैं कहीं जा नहीं सकती, रेगुलर जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से मेरे लिए मेरी फैमिली प्रायोरिटी रही। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते थे कि मैं लिख नहीं पाती थी। लिख तो लेती थी, लेकिन उसको मैं रेगुलर बेस पे लिख नहीं पाती थी कि कहीं ऐसा जॉब कर लूँ जहाँ से मेरे को अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी तो हर जगह चाहिए होती है, जो मैं नहीं कर पा रही थी। फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ करूं, पर मेरे लिए हमेशा मेरी फैमिली प्रायोरिटी के रूप पर रही है। तो मेरी कोशिश यही होती थी मैं बैलेंस बनाऊं, किस तरह बनाऊं, जैसा कि हम सब औरतों के मन में रहता है। फिर मैंने गूगल से एक एड्रेस लिया पब्लिशर का और सोचा अपनी बुक छपवाती हूँ, जो भी कलेक्शंस मैंने की हैं। पहली बुक छपी, बहुत अच्छी गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, बहुत अच्छी चलती रही। इससे मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। फिर एक न्यूज़पेपर मिल गया, जिसमें उन्होंने मुझे सामने से कहा कि आप हमारे अखबार के लिए लिखें। फिर मैं हर रोज़ का आर्टिकल वहाँ छपना शुरू हुआ। अब सब मुझे बोल रहे हैं कि जो विचार आप लिखते हो, आप उनको बोल कर बताओ, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए हैं जो पढ़ते हैं। लोगों के पास अब समय ही नहीं है ज़्यादा पढ़ने का। लोग जानना तो चाहते हैं, समझना तो चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। आप अपनी बातों को बोल कर बताओ। तो मैंने सोचा कि कोशिश करते हैं। एक बार वीडियो डाली, खुद को लगा कि क्या कर रही हूँ मैं, फिर दोबारा डाली। फिर मन में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, लेकिन मन ने समझाया अपने आप को कि जब ये सब कुछ कर सकती है, तो ये भी कर सकती है। उम्र इतनी हो गई तो क्या हुआ, नानी बन गई तो क्या हुआ, बच्चे बड़े हुए तो क्या हुआ। भावना तो आज भी है मन में कुछ करके दिखाने की। जब परिवार साथ है तो फिर किस बात का डर है। तो मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। अक्सर सभी यही बोलते हैं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। मैं भी उसी तरह से ही बोल रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ समझी कि इतनी विषम परिस्थितियाँ थी, इतनी विषम परिस्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा। मन को कभी हारने मत दो, मन को हमेशा हौसला दो। आपके आसपास वाले आपके अपने तो देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का हौसला। अपने मन को हौसला दो कि हारना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। और मैंने भी यही किया, मैंने हार नहीं मानी और लगी हूँ अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने में। आज नहीं तो कल कामयाबी सबको मिलती है, मुझे मिली लिखने में,
और मेरे जो मैं जिस कारोबार से जुड़ी हूँ उसमें भी मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप सबसे भी यही कहती हूँ, मेरे जैसी प्यारी जितनी भी मेरी सहेलियाँ, बहनें, बेटियाँ हैं, कभी हार मत मानना। हमारी ज़िंदगी में मौका आता है, आज नहीं तो कल आता है, पर वो आता है, तो हार नहीं मानना। धन्यवाद।